माह सिफर की 25 तारीख बुध का बड़ा दिन। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल माला माल हो जाएगा। आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक आजमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माह सिफर के पहले 24 दिनों को जिन लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, रब करीम से कुछ न मांगा, वज़ाइफ भी न पढ़ सके, अपनी मंशा और हाजात भी रब्बुल इज़्ज़त से पूरी न करवा सके, तो वे आज खुदारा माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन को हरगिज़ लापरवाही में मत गुजारें। उसकी वजह यह है कि ये मौके फिर एक साल बाद मिलेगा। आज मौका है तो फ़ायदा उठाएं। आज माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उसे बताए गए तरीके और तरतीब से अगर कोई फ़कीर भी पढ़ लेगा तो बादशाह बन जाएगा। ये गैब से मदद का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं, मस्जिद में बैठकर पढ़ते हैं, रब करीम को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं, तो यकीन कीजिए गैब से ऐसी मदद आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस ख़ास वजीफ़े को अपने घर के खामोश कोने में बैठकर पढ़ें। आपके घर में रहमतों के फरिश्तों का नज़ूल होगा, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस घर के कोने कोने से ग़ुरबत, तंगदस्ती, परेशानियों, बेस्कोनी और बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है। इस घर में बरकतें दोबारा लौट आती हैं। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, कोई आपके पैसे खा गया है, आपने किसी की मदद की और वो आपके पैसे लेकर भाग गया है, तो इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह वो बंदा आपके पैसे दरवाज़ा खटखटाकर घर में आकर दे जाएगा, क्योंकि जब रब करीम की गैबी मदद आती है तो रब करीम आपके दुश्मन को भी वसीला बनाकर भेज देता है और आपके दुश्मन से आपकी मदद करवाता है। बस यकीन कामिल से रब करीम से मांगने वाला होना चाहिए। रब करीम के ख़जाने लामहदूद हैं, बहुत वसीआ व अरीज़ हैं। आजकल इस दुनिया में लाखों कमाने के बावजूद भी महीना ख़त्म होने से पहले जिनके घरों में पैसे की क़िल्लत आ जाती है, फिर वो उधार लेने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन इस वजीफ़े को यकीन कामिल से पढ़ें। ग़ुरबत और तंगदस्ती से मुकम्मल ख़ात्मा होगा, बरकतें दोबारा लौट आएंगी। आजकल घरों में जितने भी मसाइल हैं वो पैसे की वजह से ही हैं। शादी करनी है, पैसा चाहिए। घर खरीदना है, पैसा चाहिए। अगर आपने हज और उम्रा करने के लिए भी जाना है तो उसके लिए भी पैसे दरकार हैं। बहन की शादी है, बेटी की शादी है, हर चीज़ में पैसा दरकार है। अगर अच्छी जगह रिश्ता भी करना है तब भी आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आज के इस प्रफ्तन दौर में आपको इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये वजीफ़ा हर घर की ज़रूरत है। और आज माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन रब करीम ने ये मौके आपको दिया है। अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी रब की बारगाह में सरी सुजूद होकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ लो। कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ लो, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। आज जो वजीफ़ा में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये आज़मूदा अमल है। ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं, ये सीने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। आपको कारोबार की वजह से अगर कोई परेशानी है, दुकान पर गाहक नहीं आते, गाहकों के न आने की वजह से आप परेशान रहते हैं, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, आप मायूस हो चुके हैं, इतने मायूस हो चुके हैं कि रात को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तो आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। बस आज इस ख़ास वजीफ़े को अपनी दुकान पर बैठकर पढ़ें। रहमतों का नुज़ूल आपकी दुकान पर होगा, बीड़ा पार हो जाएगा। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ें। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह सिफर की 25 तारीख बुध का दिन आए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है।
आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज ज़हर के बाद पढ़ लें, चाहें तो नमाज असर मगरिब अशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई क़ैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन माह सफ़र की 25 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप उस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से एमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब आपने करना किया है, ज़रा ध्यान से मुलाहजा करें। आज माह सफ़र की 25 तारीख बुध का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद या चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपने करना किया है बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सबसे छोटा और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में है कि हुजूर अलिया अस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने ख़ास मकसद, हाजत की नियत करें। यह दिन इतना ताकतूर और कबूलियत का है कि आज जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे वो पूरा होकर रहेगा। ये इतना ताकतूर, इतना कबूलियत का दिन है कि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे वो मकसद पूरा होकर रहेगा। आप लोग अगर बेघर हैं, किराए के मकान पर धक्के खा रहे हैं, अपना ज़ाती मकान मांग लो। नौकरी के लिए अगर आप उस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो बेहतरीन रिज़्क़ आपको मिलेगा। आप मनपसंद शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप कर्ज से नजात के लिए भी पढ़ सकते हैं। दुनिया की हर शय आपके कदमों में होगी। आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने अल्फाज में नियत करें, जो चाहते हैं मांग लें। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद के लिए पढ़ लें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। आज आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, अपने ख़ास मकसद को ज़हन में रखकर फौरी तौर पर आपने एक औऊदु बिल्लाहि मिन अश-शैतान इर-रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया जाता है, इस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। ये नाम बहुत ही ख़ास हैं। ये नाम बहुत फजीलत वाले नाम हैं, बहुत बरकत और अज़मत वाले नाम हैं। आपने या खालिक़ु या रज़ाक़ु पढ़ना है। या खालिक़ु का मतलब है ए पैदा करने वाले, बनाने वाले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो पाकीज़ा सिफ़त है जिसके ज़रिए अल्लाह अपनी सारी मखलूक को पैदा करता है। इंसानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, ज़मीन व आसमान को बनाया। और या रज़ाक़ु का मतलब है रिज़्क़ देने वाले, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफ़त है जिसके ज़रिए अल्लाह अपनी सारी पैदा करदा मखलूक को रिज़्क़ देता है। और जो बंदा भी या रज़ाक़ु पढ़ता है उस सिफ़त का इकरार करता है कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेतहाशा माल व दौलत से नवाजता है।
आपके रिस्क में जितनी भी बंदिशें हैं, रकावटें हैं, वो या रज़ा को पढ़ने से ख़त्म हो जाएंगी। नज़र बद हसद, जादू जनात के असरात ख़त्म हो जाएंगे। अब या खालिक और या रज़ाक इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहजा फरमाएं। या खालिक या रज़ाक एक बार हो गया, या खालिक या रज़ाक 2 बार हो गया, या खालिक या रज़ाक 3 बार हो गया। इस तरह से आप या खालिक या रज़ाक को अपने हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। इस वजीफे को अपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ना है। तरतीब बहुत ज़रूरी है, तरीक़ाकार बहुत ज़रूरी है। उसका आपने ध्यान रखना है। जब जब आपकी ज़बान से या खालिक या रज़ाक को निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, ससकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। 41 बार या खालिक या रज़ाक को पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। क्योंकि रब वो है जब देने पर होता है न शक्लें देखता है, न ऐमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं होता। उज तो फिर सिफर का महीना है, उज तो फिर कबूलियत की घड़ियां हैं, उज तो फिर रब की बारगाह में दुआएं कबूल हो रही हैं। तो फिर क्यों न रब के हबीब के सिदके आज इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब काबा के 2 नाम या खालिक या रज़ाक को पढ़कर रब करीम से मांग लिया जाए। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जितनी तौजा से पढ़ेंगे, जितने ऊँखों में आंसू लेकर पढ़ेंगे, वजीफा इतना परतासीर होगा। जब आप पहले नंबर या खालिक या रज़ाक को 41 बार पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत पढ़नी है, जो अल्लाह की लाडली सूरत है। आज अपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। ये सूरत बंदिशों को ख़त्म करती है, माल और दौलत में इजाफा करती है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस एक फ़जीलत बताना चाहूँगा कि ये सूरत तब नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमज़दा थे, परेशानी में थे। आपके बेटे का इंतकाल हो गया था और लोग आपको ताने दे रहे थे। एक तो बेटे का गम, दूसरा पूरा इलाका ताने दे, तो सोचें कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। हम पर कोई इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक ने उस मुसीबत में, उस सख्त मुसीबत में इस सूरत को नाजिल करके ये बता दिया कि जब भी कोई परेशानी आए तो इस सूरत को पढ़ो। अल्लाह फरमाता है, चूँकि मैंने अपने हबीब पर परेशानी के आलम में उस सूरत को नाजिल किया, तो लिहाजा आप भी अपनी परेशानी में उस सूरत को पढ़ लें। आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तलावत समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वानहर इन्ना शानियका हुवल अब्तरू। सूरह कौसर को आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरह कौसर को आपने इराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तलफ्ज़ आपके ठीक होने चाहिए। जो बंदा माह सिफर की 25 तारीख बुध के दिन सूरह कौसर 33 बार पढ़ लेता है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर अब भी अपनी उन्हें वाली नस्लों के लिए रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करना चाहते हैं, तो आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। जब आप 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है। ये अमल भी इतना मुस्तनद है कि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सा वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। जो तीसरा अमल है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। ये भी बहुत ही ख़ास सिफ़त है, और इस सिफ़त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम भी खाई है। आपने या फताह को पढ़ना है, जिसका मतलब है खोलने वाला। अगर आपका रिज़्क तंग हो चुका है, आप ये समझते हैं कि हमारा रिज़्क किसी ने बांध दिया है, तो आज आपने या फताह को पढ़ना है। अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क के 100 दरवाजे खोल देगा। आपने या फताह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। या फताह 1 बार हो गया, या फताह 2 बार हो गया, या फताह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फताह को अपने दाएं हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें।
आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। इस वजीफे को पढ़ने वाले के ऊपर 99 बरकतें फौरा अल्लाह ताली अता करता है। 99 नामतें ऐसी जो फौरा आपको मिलती हैं, जिसमें सबसे छोटी नामत परेशानी से नजात है। मतलब कि आप ये वजीफा पढ़ते साथ ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। पहले नंबर पर अपने 41 बार या खालिकु या रज़ाकु को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर अपने 33 बार सूरा कोसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या फताहु को पढ़ना है। जब आप ये तीनों एमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो अख्तर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो अपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। उज ये वो एमाल आपके हवाले किए हैं जो बेहद आजमूदा हैं, जिनको लाखों लोगों ने आजमाया है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बार बार समझाई है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती कोताही ना हो। उसकी वजह यह है कि इस वजीफे की कदर व कीमत को मैं जानता हूँ। आज माह सिफर की 25 तारीख बुध का दिन ये फैसले का दिन है। ये मौके बार बार नहीं मिलता। इस मौका की कदर कर ले। बुध के दिन ज़हर से असर तक बहुत ही कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है, और अगर आज लापरवाही की वजह से ये मौके हाथों से निकल गया तो फिर उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उज अगर ये वजीफा पढ़ने से जिंदगी और आखिरत आसान हो जाए, हर शे खुद चलकर आपके कदमों में आए, तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज उन खास कबूलियत की घड़ियों में मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ। आपने आमीन कहते जाना है। मेरे मौला, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। ऐ मेरे मौला, हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला, हमें गैब से रिज्क और दौलत अता कर दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दे। मेरे मौला, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह, मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे मौला, हमें कर्ज से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला, हमें नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला, हमारी खुताओं को मुआफ़ कर दे। मेरे मौला, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। आमीन। तुम आमीन, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन से अल्लाह ताली हमारी दुआएं कबूल कर ले। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और रब का सुनना अपनी पाक बारगाह उलही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। तुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और विसात के लिए अल्लाह ताली के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैरा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजिमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।